हाँ तो बच्चों, आज जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ, इस चैप्टर की एक वीडियो पहले बन चुकी है। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लेलिस्ट में जाना, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, ठीक है। फर्स्ट या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट देखना, तब अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोलते हैं मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बच्चों मैंने यहाँ पे एक गोला लगा रखा है, गोल, यानी कि मैनेजमेंट जो है गोल को हम एम भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रोसेस का मतलब मैंने बताया ही था तुम्हें। तो मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। बच्चों गोल क्या होता है, सुन लो ध्यान से। जैसे कि मान लो एक कंपनी ने टारगेट रखा कि टारगेट उसका ये है कि कंपनी 10,000 यूनिट बेचेगी 2020 में, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने सेल को 10% इंक्रीज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है 2020 में। तो बच्चों ये गोल होता है फर्म का। गोल बोल लो या टारगेट बोल लो, कुछ भी गोल हो सकता है, कुछ भी टारगेट हो सकता है बिजनेस का। तो मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। बच्चों प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में बच्चों होता ये है कि सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, ठीक है, फिर स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, और फिर उसके बाद कंट्रोलिंग होता है। ये सारे काम आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करता है, प्लानिंग करता है। मान लो प्लानिंग उनका है कि आने वाले ईयर में 10,000 यूनिट को बनाकर बेचना। ये फर्म का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, एम है। तो बच्चों ये तो क्या हो गया, ये उन्होंने प्लानिंग कर ली। अब क्या होगा, यानी कि प्लानिंग तो हो गई। प्लानिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ऑर्गेनाइजिंग आएगा, क्योंकि प्लानिंग करने के बाद यानी कि 10,000 यूनिट की प्लानिंग कर ली कि आने वाले मतलब ईयर में हमें टोटल 10,000 यूनिट बेचने हैं। अब जब 10,000 यूनिट का प्लानिंग हो चुका है तो हमें 10,000 यूनिट को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमें बहुत से लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, उनकी पोस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है, मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, रिसोर्सेज यानी कि इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसको कहेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग। तो सेकंड स्टेप फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग करेंगे, ठीक है, नए नए लेबर्स की भर्ती भी करेंगे, ठीक है, वर्कर्स की भर्ती करेंगे। फिर उसके बाद स्टाफिंग के बाद क्या होगा, डायरेक्टिंग होगा। हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, दिशा दिखाएंगे, बताएंगे, काम समझाएंगे कैसे करना है। और फिर कंट्रोल करेंगे, कंट्रोलिंग होगा। तो बच्चों यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब यहाँ पे कई सारे काम किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं ये सारे काम बच्चों, सिंपल सी बात है, गोल को पाने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल को पाने के लिए किया जाता है। गोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बुक में यहाँ लिखा हुआ है, एक बार बुक में चेक करता हूँ। इसमें लिखा है कि जैसे कोई कंपनी, किसी कंपनी का गोल हो सकता है 20% इन्वेस्टमेंट पे इनकम कमाना, रिटर्न कमाना। किसी कंपनी का टारगेट हो सकता है कि 10% अपने सेल को बढ़ाना। ऐसे गोल हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट जो है इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप एक्टिविटी क्या है बच्चों, एक बात और सुन लो कि मैनेजमेंट जो होता है कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता। आज से पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, मैनेजमेंट एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता था। एक ही व्यक्ति प्लानिंग करता था, एक ही व्यक्ति ऑर्गेनाइजिंग भी करता था, वही स्टाफिंग भी करता था, ठीक है, वही डायरेक्टिंग भी करता था और वही कंट्रोलिंग भी करता था जब बिज़नेस का साइज़ छोटा होता था। लेकिन बच्चों समय के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंजेस लगातार आ रहे हैं, बिज़नेस का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो आज के हिसाब से एक ही व्यक्ति ये सारे काम नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट को करने के लिए ग्रुप चाहिए होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स चाहिए होता है। जैसे कि सेल्स मैनेजर हो गया, वो सेल का काम करेगा। परचेज मैनेजर हो गया, वो परचेज का काम करेगा। इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजर हो गया, वो एडवर्टाइजमेंट का काम करेगा, मार्केट का एनालिसिस का काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, वो प्रोडक्शन का काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से अकाउंट्स मैनेजर हो गया, ठीक है बच्चों। कई तरह के मैनेजर्स हो सकते हैं, प्लानिंग के लिए एक अलग मैनेजर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब लेबर्स को देखने के लिए एक अलग सुपरवाइजर होगा। तो कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में बच्चों बात यहाँ ये है कि मैनेजर एक अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता, एक अकेला व्यक्ति पूरा मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे काम आते हैं। प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है,
ठीक है, डायरेक्टिंग आता है और फिर कंट्रोलिंग आता है। इतने सारे काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजर जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, तो देखते हो बुक में क्या लिखा है। इसमें भी सेम बात है कि ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि सबके सब ग्रुप में मिलके काम करेंगे तो काम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली भी होगा और काम ज़्यादा एफिशिएंटली भी होगा। मतलब इफ़ेक्टिवली भी काम खत्म होगा और एफिशिएंटली भी काम खत्म होगा। इसलिए मैनेजमेंट अकेला नहीं होता, मैनेजमेंट एक टीम होती है। टीम मतलब बहुत सारे लोगों की टीम होती है मैनेजमेंट की। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है बच्चों अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य शक्ति। कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है एक अदृश्य शक्ति है, दिखाई नहीं देती है। अब बच्चों ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बच्चों मैनेजमेंट को तुम देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे कि एक कंपनी के अंदर सारे एम्प्लॉय काफ़ी काम करके खुश हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपस में लड़ झगड़ नहीं रहे हैं। एक कंपनी अपने टारगेट को लगातार पूरा करती जा रही है, ठीक है, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। एक कंपनी लगातार अपने ब्रांचेस को बढ़ाई जा रही है, मतलब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, रिलायंस कंपनी को देखो बच्चों, कितनी जल्दी मतलब कितना अच्छा प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, ये नए नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, जैसे भी जियो की कंपनी आई, इसी तरह जियो आई है, जियो इनकी एक हाल ही में नई कंपनी खुली है। ठीक है, तो मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है मतलब ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट है। ठीक है, ज़्यादा ब्रांचेस खोले जा रहे हैं मतलब ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट है। सारे एम्प्लॉय काफ़ी खुश होकर काम करते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। ठीक है, टारगेट लगातार पूरे हो रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई है सारे प्रोडक्ट को खरीद के, मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को सिर्फ फील किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? मैनेजमेंट जो काम करता है काम से फील किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई है मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, टारगेट पूरे हो रहे हैं मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। तो बच्चों मैनेजमेंट जो है वो एक इनटेंजिबल फोर्स है। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस का मतलब बच्चों लगातार चलने वाला प्रोसेस है। मैनेजमेंट बच्चों एक प्रोसेस है, मैंने पहले ही बताया था। प्रोसेस का मतलब इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे काम करने होते हैं। कंटिन्यूस क्यों बोला? कंटिन्यूस इसलिए बोला क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी रुक नहीं सकता, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो हमने एक टारगेट सेट किया कि आने वाले 2020 में हमें 10,000 यूनिट बेचना है, ये प्लानिंग हो गई। अब प्लानिंग के बाद क्या यहीं पे रुक जाएंगे? नहीं, आगे और बढ़ेंगे। प्लानिंग जो किया है उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे, यानी सेकंड स्टेप करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजिंग का। फिर उसके बाद हमें स्टाफिंग करना पड़ेगा, भर्ती करनी पड़ेगी। भर्ती करनी भी मतलब नए लेबर्स की भर्ती करनी पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टिंग करना पड़ेगा अपने लेबर को, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको डायरेक्शन देना। फिर कंट्रोल भी करना, मैंने ये बता रखा था पिछली वीडियो में बता रखा है। कंट्रोलिंग भी करना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा मटेरियल वेस्टेज ना हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, तो कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो बच्चों सिर्फ प्लानिंग करके काम नहीं रुकता, उसके बाद भी कई सारे काम करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। लेकिन जैसे ही एक टारगेट पूरा होता है वैसे ही दूसरा टारगेट फिर आ जाता है। मान लो नेक्स्ट ईयर कंपनी ने टारगेट रखा 20,000 यूनिट सेल करना है, फिर उसकी ये टारगेट पूरा होते ही फिर सेट किया। फिर मान लो कंपनी ने टारगेट बनाया कि कम से कम हमें 10 नए ब्रांच खोलने हैं। ठीक है, ये टारगेट पूरा हुआ तो इंडिया के बाहर भी बिजनेस करना है, आउट ऑफ इंडिया भी बिजनेस करना है। ठीक है, तो मतलब बच्चों गोल ख़त्म नहीं होते, एक गोल खत्म होता है तो दूसरा गोल डिसाइड हो जाता है, यानी कि प्लानिंग खत्म नहीं होती है। एक मतलब प्लानिंग किया, वो काम कंप्लीट हो गया तो दूसरा काम स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं हो सकता। एक काम कंप्लीट होगा, दूसरा काम डिसाइड हो जाएगा, दूसरा काम हम करने के लिए सोचने लग जाएंगे, प्लानिंग करने लग जाएंगे। ठीक है, और फिर प्लानिंग के हिसाब से बाकी काम भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है बच्चों हर जगह मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पाया जाता है। चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा बिजनेस हो, वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है। बड़ा बिजनेस हो, वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस है, वहाँ पर भी मैनेजमेंट होता है। और जो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, जैसे NPO, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी मंदिर मस्जिद, यहाँ पर भी मैनेजमेंट होता है।
ठीक है। मैनेजमेंट स्कूल में भी होता है, मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी होता है, मैनेजमेंट एक क्रिकेट टीम के अंदर भी होता है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट भी करती है। क्रिकेट टीम के अंदर देखो, अगर जब कप्तान आता है वो पिच की ओर देखता है, पिच देख के वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये पिच 300 रन के लायक है या नहीं है, क्या यहाँ पे 300 रन बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते। वो टारगेट वहीं पे डिसाइड कर लेता है, प्लान वहीं पे कर लेता है कि इस पिच पे हमें 300 का आंकड़ा पार करना है। ऐसे प्लानिंग होते रहते हैं। तो प्लानिंग ऑल परवेसिव मतलब हर जगह पाया जाता है। और लास्ट में है बच्चों, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। बच्चों डायनेमिक क्या होता है सुन लो। डायनेमिक का मतलब होता है कि समय के साथ साथ एनवायरनमेंट बदलता है, चीज़ें बदलती है, तो हमें अब यानी कि जो मैनेजमेंट है उसको भी चेंजेस लाते रहना चाहिए। अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं लाता, ठीक है, तो उसका बिजनेस वहीं पे ख़त्म होगा और एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल सुनो, एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ मैं। नोकिया कंपनी के बारे में तुम सबने सुना होगा, नहीं सुना तो नेट पे जाकर सर्च कर सकते हो। नोकिया एक कंपनी थी जो एक टाइम इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी थी। इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन था। उसके सेट्स इतने मजबूत होते थे कि उसको तुम 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर से भी नीचे पटक देते तो जल्दी टूटता नहीं था। बहुत अच्छी बैटरी होती थी, बहुत बेस्ट फ़ोन होता था नोकिया का। और नोकिया को इस बात का एक बहुत ही घमंड भी था कि हमारा फ़ोन पूरी दुनिया में सबसे बिकने वाला और सबसे बढ़िया फ़ोन माना जाता है। लेकिन बच्चों समय के साथ साथ उसने परिवर्तन नहीं किया, समय के साथ साथ उसने चेंजेस नहीं लाया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मार्केट में स्मार्टफोन आ गए, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, नोकिया नहीं लाया। नोकिया अपने पुराने तरीके भी अटका रहा, नोकिया ने चेंजेस नहीं लाए, नोकिया ख़त्म हो गया। माइक्रोमैक्स ने समय के साथ चेंजेस नहीं लाए, माइक्रोमैक्स ख़त्म। लावा ख़त्म हो गया। ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों, बहुत सी ऐसी कंपनी है, बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो अपने आप को अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए, जिस वजह से वो एंड हो गए। ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। हमारे देश में पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है, ठीक है, इकोनॉमी में चेंज होती रहती है, सोसाइटी में चेंज होती रहती है, लोगों का टेस्ट चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे चेंजेस आते रहें, उस चेंज के अकॉर्डिंग भी हमें अपने मैनेजमेंट में चेंज लाना चाहिए, प्लानिंग में चेंज लाते रहना चाहिए। यानी कि जिस बिज़नेस का मैनेजर समय के साथ साथ चेंजेस नहीं करता, वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है समय के साथ साथ बदलते रहना। ठीक है बच्चों, चलो कोई एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। इसमें बच्चों यही एग्जांपल है कि जैसे कि समय के साथ साथ हमें अपने ग्राहकों की रुचि के अनुसार, जैसे ग्राहक जैसा पसंद करते हैं, उनके पसंद का प्रोडक्ट मार्केट में उतारते रहना चाहिए, नई नई खोज करते रहना चाहिए। ठीक है, और अपने ग्राहकों को अपने बिजनेस की और अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करने के लिए लगातार नए नए ऑफ़र्स निकालते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बच्चों एक बात और सुन लो, मैंने जो अपना एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर, मनीष गुप्ता क्लासेस नाम से, ये जो चैनल है, इस चैनल का मेरा टारगेट है कि इसमें मैं 11th क्लास से, मतलब पूरी 11th क्लास से लेकर आगे मैं बीकॉम तक, ठीक है, बीकॉम, फिर उसके बाद बीकॉम ऑनर्स, और हो सके तो फ्यूचर में सीए और सीएस की भी वीडियोस डालूँ मैं। ठीक है, तो बच्चों तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, अभी से लेके पूरे 11th से लेके बीकॉम तक बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इससे तुम, और बेल आइकन को क्लिक कर देना। इससे तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा कि तुम जैसे जैसे तुम्हारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी, तुम्हें तुम्हारे काम की वीडियोज़ मिलती जाएगी। और दूसरी बात ये कि तुम्हें जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा, मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर तुम्हें भेज दूँगा। ठीक है, चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही।